दोस्तों, भारतीय सेना भारत की रक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पर मौजूद होती है और वो अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे में उनके पास हर तरह की सुविधा मौजूद होती है ताकि वो दुश्मन से लड़ सके। लेकिन समय समय पर हमारी भारतीय सेना को कई ऐसी ताकत दी जाती है जिससे वो दुश्मनों से आसानी से लड़ सके। यहाँ हमारी ताकत का मतलब है कि उन्हें कई ऐसे हथियार दिए जाते हैं जो काफी प्रोटेक्टेबल हो और वो उनकी रक्षा करते हैं। अब हाल ही में टाटा कंपनी ने भारतीय सेना के लिए एक ऐसा आर्मोर्ड व्हीकल बनाया है जिससे भारतीय सेना चीन से अपना पुराना बदला लेगा और ये आर्मोर्ड व्हीकल चीन के लिए पूरी तरह से खतरा बनकर आया है और चीन की सीमा पर कोहराम मचाने के लिए तैयार है। तो आइए जानते हैं कि टाटा कंपनी द्वारा इंडियन आर्मी को जो प्रोटेक्टेबल आर्म्ड व्हीकल दी गई है वो कितनी किफायती साबित हो सकती है। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर की शान टाटा मोटर्स ने भारतीय सेना के लिए बनाई गई क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRFV की डिलीवरी शुरू कर दी है। इसे टाटा ने अपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी के तहत बनाया है। दरअसल भारतीय सेना को स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजीनियस आर्मोर्ड व्हीकल मिले हैं। ये आर्मोर्ड व्हीकल्स टाटा कंपनी ने बनाए हैं। इस गाड़ी का नाम है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRFV। ये दूसरे आर्मोर्ड व्हीकल्स रूप से तेज चलती है। इसमें असॉल्ट राइफल्स की गोलियां, बमों और बारूदी सुरंगों का असर नहीं होता। इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। यह आर्मोर्ड व्हीकल मोनोकॉक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्म्ड व्हीकल है, यानी अगर इसके नीचे बारूदी सुरंग भी फट जाए तो इसे कुछ नहीं होगा। कुछ दिन पहले भी दक्षिणी सूडान के एबी में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मिशन में पहली बार भारतीय सैनिक स्वदेशी आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स का उपयोग किया था। भारत में ऐसे 2 वाहन सूडान भेजे गए थे। दक्षिण सूडान में भेजे गए आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल भी QRFV M4 आर्म्ड पर्सनल कैरियर और टाटा जेनॉन लाइट व्हीकल्स था। TASL की इन गाड़ियों को भारतीय सेना में शामिल करने से ताकत और बढ़ गई है। ये हर तरह के संघर्ष वाले इलाकों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिहाज से बनाए गए हैं। इनके अंदर सैनिक सुरक्षित रहेंगे। दरअसल ये आर्मर्ड व्हीकल पूरी तरह मैदान में गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि आपको याद होगा गलबन घाटी का वो युद्ध जहां चीनी सेना भारी हथियार बंद और ऐसी व्हीकल के साथ आए थे जो पूरी तरह प्रोटेक्ट थी। हालांकि इस युद्ध में कई भारतीय सैनिक मारे गए थे, लेकिन उस समय भारतीय सैनिकों के पास चीनी हथियार जैसी प्रोटेक्टेबल व्हीकल नहीं थी जिसके जरिए वो अपने सैनिकों को बचा नहीं पाए। लेकिन अब टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया ये व्हीकल चीन के लिए खतरा साबित हो सकता है। दरअसल 14 टन वजनी यह व्हीकल काफी खास है। हालांकि इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह 21 फीट लंबा है और वहीं चौड़ाई की बात की जाए तो यह 8 फीट तक चौड़ा है। हालांकि इसकी वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक तोप के कितना भारी है। वहीं बात करें इसके इंजन की तो इसमें भारी भरकम इंजन लगाया गया है। इसका वजन 240 HP है। हालांकि गियर के साथ इसे कंप्लीट किया गया है। हालांकि इसकी एक और खासियत यह है कि भारी भरकम होने के बावजूद भी यह रेत या बालू में बिल्कुल भी नहीं धंसेगा, क्योंकि जहां भी युद्ध वगैरह होता है वहां पर टायर फटने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि रास्ते इतने अच्छे नहीं होते। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस आर्मर्ड व्हीकल में अलग से एक टायर भी दिया गया है जो कि रन फ्लैट टायर है। हालांकि इस फ्लैट टायर की खासियत यह होती है कि अगर ये किसी चीज से फट भी जाता है या फिर पंक्चर भी हो जाता है तो इसके अंदर का जो होता है वो काफी मजबूत होता है, जिस वजह से इसके टायर के फटने या खराब होने की संभावना कम रहती है। दोस्तों, आप माइंस के बारे में जानते होंगे जो कि जमीन के अंदर फिट की जाती हैं, जिस पर किसी भी चीज के दबाव से वो फट जाते हैं। हालांकि माइन से भी इसे बचाया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर ये किसी माइन पर चल भी जाता है तो इसे कुछ नहीं होगा। हालांकि कई बार आपने देखा है कि आर्म्ड व्हीकल को आतंकवादी पूरा उड़ा देते हैं, यानी उसमें बम फिट करके या फिर किसी तोप के जरिए हमला करके विस्फोट करवा देते हैं। इसे उससे भी प्रोटेक्ट करके बनाया गया है। हालांकि इसी दौरान आपने ये भी सुना होगा कि ब्लास्ट के दौरान जहरीली गैस बाहर निकलती है और उससे लोगों की मौत हो जाती है, जिस वजह से आप इस व्हीकल में बैठने के बाद भी ऐसे मास्क का उपयोग करेंगे जो आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन इसे उससे भी बचने के लिए प्रोटेक्टेबल बनाया गया है। दरअसल इस आर्म्ड व्हीकल में फिल्टर लगाया गया है जिसमें आप जहरीली गैस से बच सकते हैं। इसके अलावा 9 डिग्री एंगल से या 10 मीटर की दूरी से इस आर्मर्ड व्हीकल पर गोलियां बरसाई जाए तो इस पर कोई भी असर नहीं होगा।
वहीं इसके पिछले सीट की बात करें तो ये सिंगल सीट बनाई गई है। इसमें आपको कोई भी जॉइंट नहीं दिखेगा क्योंकि पीछे से एरिया को पूरे सिंगल सीट के साथ बनाया गया है और ये सिंगल सीट इस व्हीकल के मजबूती का एक अहम हिस्सा है। वहीं आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इसके अंदर एक खुफिया रास्ता भी है जिससे आप गन निकालकर फायरिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी हानि नहीं होगी। इसके चारों तरफ से जो प्रोटेक्शन दिए गए हैं वो पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। कहने का सीधा साधा मतलब है कि ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेबल है। आपको बता दें इस व्हीकल में 10 फायरिंग पॉइंट दिए गए हैं जो कि दोनों साइड से फायर करता है। साथ ही पीछे की सिंगल सीट के साइड भी फायरिंग पॉइंट दिया गया है। वहीं आप देख पा रहे होंगे कि एक मशीन गन पॉइंट दिया गया है। इसी के साथ इसमें कवर प्रोटेक्शन ही दिया गया है। आपको बता दें इसका खुफिया दरवाजा पीछे की साइड से खुलता है। कुछ इस तरीके से इसमें लगभग 15 लोगों को आसानी से रखा जा सकता है क्योंकि इसके पीछे दरवाजा होने का ये मकसद है कि इसमें आसानी से पीछे से सैनिक उतरकर दुश्मनों पर हमला कर पाए। वहीं अगर इन दो व्हीकल को मिलाकर कवर फायरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बेहद उम्दा तरीका माना जाएगा क्योंकि इनका पीछे का जो डोर है वो कव फायरिंग के लिए अहम माना जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही व्हीकल को जोर देने के बाद एक दूसरे को प्रोटेक्शन दे पा रहा है। वहीं एंटीना के तौर पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी ऐड किया गया है क्योंकि देखा होगा कि बॉर्डर पर सिग्नल की प्रॉब्लम होती है और कई बार जंगलों में या फिर कहीं ऐसी जगह पर जाना पड़ जाता है जहां नेटवर्क की सुविधा नहीं होती और इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन से वहां पर नेटवर्क मिलता रहेगा। इसके अलावा इसमें फॉर्मल कैमरा भी दिया गया है। दरअसल इस कैमरे को किसी दुश्मन को देखने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता बल्कि इसे टेम्परेचर देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ इंसान के टेम्परेचर की बात हो रही है। दरअसल कई बार दुश्मन झाड़ियों में या फिर जमीन के नीचे होते हैं। काफी खुफिया तरीके से ये कैमरा उसके टेम्परेचर को भांपकर तुरंत सिग्नल दे देगा कि यहाँ आसपास कोई मौजूद है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे ये व्यक्ति पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन ये कैमरा फिर भी उसे ढूंढ निकालेगा। यहाँ तक कि पेड़ के पीछे जमीन के नीचे पानी के अंदर कहीं भी कोई भी दुश्मन छिपा हो ये उसे आसानी से खोज निकालता है। हालांकि ऐसी कई और खासियत इसमें मौजूद हैं जो इसे अलग लेवल की प्रोटेक्टेबल व्हीकल बनाती हैं। वैसे दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे टाटा कंपनी द्वारा बनाई गई इस आर्मर्ड व्हीकल के बारे में? क्या ये सेना जवानों के लिए आने वाले समय में अहम साबित होगा और क्या ये चीन के लिए खतरा बन सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही भारतीय सेना के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।